Hello everyone, I am Harshita Gulati. At the stroke of midnight on 15th August 1947, India gained its independence. और आज हमें आज़ादी मिले 75 साल हो गए हैं। आज पूरे देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव का माहौल है। पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है ये 75 साल अपनी आज़ादी के, अपनी अचीवमेंट्स के, अपनी ग्रोथ के। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस 75वें साल को संबोधित करा है आज़ादी के अमृत महोत्सव से, जिसमें बहुत सारी स्कीम्स लाई गई हैं, जैसे हर घर तिरंगा, जो हमारा नेशनल एम्बलम अनवेल हुआ है अभी न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग में, वो भी इसी का पार्ट है। तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है क्या, और आपका और मेरा, हम सारे सिविलियंस का इसमें क्या योगदान है। आई रिक्वेस्ट यू इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है, और आपको ये भी पता चलेगा कि हमने अपनी इंडिपेंडेंस की डेट 15 अगस्त ही क्यों सिलेक्ट करी। आज़ादी का अमृत महोत्सव इज एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेलिब्रेट 75 years of independence and the glorious culture of the people of India। ये महोत्सव एक जन भागीदारी है। ये महोत्सव डेडिकेटेड है टू द पीपल ऑफ इंडिया। दिस इज इंडिया 2.0 फ्यूल्ड विद आत्मनिर्भर भारत। हमारे प्रधानमंत्री जी की विजन है कि 2047 में हमारा भारत आत्मनिर्भर हो हर एक सेक्टर में, और हमारी अचीवमेंट्स पूरे विश्व के सामने प्रदर्शित हो। द महोत्सव सिंबलाइजेस अवेकनिंग ऑफ द नेशन एंड फुलफिलिंग द ड्रीम ऑफ गुड गवर्नेंस। अमृत महोत्सव स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 2021 को, which started the countdown of 75 weeks to the 75th anniversary of independence, and this Mahotsav will end on 15th August 2023। 12 मार्च की डेट इसलिए सिलेक्ट करी गई थी क्योंकि 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी के द्वारा। That was a march to awaken the people for self-reliance and self-respect। And PM Narendra Modi, symbolizing this Dandi Yatra, started on 12th March 2021 to revive our spirits of self-reliance and self-respect। आज़ादी के अमृत महोत्सव के 5 पिलर्स हैं, which are struggle, action, achievement, idea and resolution। ये 5 थीम्स में हमारा ये महोत्सव बटा हुआ है, जिनमें हम अलग अलग चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करेंगे। नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमिटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड, विच इज़ हेडेड बाय द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, विच विल चॉक आउट ऑल द पॉलिसीज टू सेलिब्रेट दिस महोत्सव। अगर हम इसके सबसे पहले थीम की बात करें, विच इज़ स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, इस थीम में याद करी जाएंगी हमारे फ्रीडम फाइटर्स की स्टोरीज, अनसंग स्टोरीज ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स। इसमें बात होगी बिरसा मुंडा की, बात होगी शहीद दिवस की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। ऐसी बहुत सारी फिल्म्स और थिएटर्स करे जाएंगे जिनमें इन स्टोरीज को डिपिक्ट करा जाएगा। द सेकेंड थीम इज आइडिया @75, which comprises of the ideals that have shaped India and will inspire India to navigate through the period of Amrit Kal। Amrit Kal is the period starting from 15th August 2022 and which will end on 15th August 2047। This 25 years of period will be an action period, जिसमें हमारे सारे आइडियाज विल बी इम्प्लीमेंटेड टू अचीव द विजन ऑफ 2047 ऑफ आत्मनिर्भर भारत।
इस थीम में आइडियाज इंक्लूड होते हैं जैसे कि डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, जस्टिस, इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी। द थर्ड थीम इज रेजोल्यूशन @75। इसमें everyone is taking a resolution and coming together to shape the destiny of our motherland. Under this theme, every sector of the country will come together and commit to a vision of 2047, which is Atmanirbhar Bharat and a developed nation. In this theme, all the generations, be it youth, older generation, everyone will be a major contributory in shaping our country's future. The fourth theme is Action @75. It comprises of all the steps that must be taken to fulfill the ideas. It comprises of Swachh Bharat, Atmanirbhar Bharat, National Education Policy, Digital India, Skill India. It works on the clarion of PM Narendra Modi that Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas, because this is for the people of the country. And the fifth theme is Achievement @75. This highlights all the achievements that we have attained so far. These are in the sectors of women empowerment, gender equality, our defense, economy and our youth. And this theme also includes initiatives like Swarnim Vijay Divas. We intend to make India a Vishwa Guru. India has been a land of Veds and Upanishads, and the knowledge and science of Indians is incomparable. A website in the name of www.india75.nic was launched at the beginning of this Mahotsav, which comprises of every state and its language discussing the overall development of the country. अब ये हुई हमारी अमृत महोत्सव के थीम्स के बारे में बात। हम जानते हैं दूसरा क्वेश्चन कि 15 अगस्त को ही क्यों सिलेक्ट करा गया था एज द डे ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट was signed on July 18, 1947, but Lord Mountbatten, the first Governor General of India, suggested the independence date to be 15th August because it collided with the second anniversary of surrender of Japan to the Allied forces after Second World War. Independence Day fills everyone with patriotism and the feeling of proud. हर साल इस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी रेड फोर्ट पर झंडा फहराते हैं और इस साल के इंडिपेंडेंस डे के फंक्शन में पहली बार an American singer is being invited. Mary Milbin, known for her rendition on Om Jai Jagdish Hare and Jan Gan Man, will perform on the Independence Day ceremony, and she will be accompanied by Priya Samant, the strategic advisor on US-India relations. हर साल इंडिपेंडेंस डे पे सब लोग पतंगे उड़ाते हैं, हर साल हम परेड देखते हैं टीवी पे, और इस साल तो काशी उत्सव स्टार्ट हुआ है जहां पे 75 लाख से ज़्यादा बच्चे पीएम नरेंद्र मोदी को पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं अबाउट देयर विजन ऑफ इंडिया इन द ईयर 2047 एंड देयर फीलिंग्स अबाउट आवर फ्रीडम फाइटर्स। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव सिर्फ ये एक साल का सेलिब्रेशन नहीं है, इट रिमार्क्स द आइडियाज दैट वी वांट टू अचीव when we will be celebrating our 100 years of independence. You and me and everyone in the country should come together and participate in this Mahotsav because it is for the people of India and contribute in the development of our country. Because this generation will make India an Atmanirbhar and developed nation. Thank you so much for watching this video. I will see you in the next video. Till then, I request you to please like, share and comment on this video and subscribe to our channel if you haven't subscribed till now.